Hello dear students, today we are going to discuss modes of nutrition. Modes of nutrition are of two types. Number one, autotrophs and number two, heterotrophs. Two modes of nutrition. Number one, autotroph and number two, heterotroph. Autotroph क्या होता है? वो सब organisms जो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं using inorganic substances. Inorganic substances means using non-living substances are known as autotrophs. तो autotrophs होते हैं plants, algae और cyanobacteria. Green plants, algae and cyanobacteria are autotrophs. And I hope that all of you know that all plants make their food by the process of photosynthesis. You are right, by the process of photosynthesis. अब photosynthesis में कहाँ होता है photosynthesis plant में? आपने 9th क्लास में पढ़ा था organelles of a cell. उसमें था एक टर्म प्लास्टिड विच इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल. उन प्लास्टिड्स में एक तरह के प्लास्टिड्स होते हैं जिनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो जिनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर react in the presence of sunlight and chlorophyll to produce oxygen, water and glucose, to produce 6 molecules of oxygen, 6 molecules of water and glucose, which is a type of carbohydrate. अब steps of photosynthesis. photosynthesis में सबसे पहले absorption of light energy होती है by chlorophyll. उसके बाद light energy is converted into chemical energy and water is split into hydrogen and oxygen. This is the second step. And third step है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है it is reduced to glucose. ध्यान से दीजिए ये रिडक्शन हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड has been reduced to glucose because here there is addition of hydrogen. So this is a reduction process. लेकिन क्या ये हर जगह ऐसे ही स्टेप्स होते हैं? जवाब है नहीं. डेजर्ट प्लांट्स में एक्सेप्शन है. डेजर्ट प्लांट्स में रात को कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब होती है, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और दिन के समय एनर्जी अब्सॉर्ब करके ग्लूकोज बनाया जाता है. तो वो एक्सेप्शन है, आपको याद रखना पड़ेगा. चलिए वापस चलते हैं हीटरोट्रॉफ्स में. हीटरोट्रॉफ्स इज द अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ऑर्गेनिज्म बट दिस फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इसमें the organism feeds on some other plant or animal or organic substance. तो heterotrophic mode of nutrition 3 तरह का होता है. नंबर 1 होलोजोइक. ये आप करते हैं, आपके घर में जो डॉगी है वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, मंकी भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, पैरट भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट. तो 3 modes of nutrition are 3 modes of heterotrophic nutrition are holozoic, parasitic and saprophyte. Holozoic mode of nutrition में organism जो solid food material होता है उसको उठाता है और मुंह में डालता है या अपना मुंह उस फूड के पास लेके जाता है, जैसे कि डॉग्स लेके जाते हैं, राइट? तो इसका एग्जांपल है ह्यूमंस एंड एनिमल्स. Solid food material is put into their mouth or they take their mouth close to the food and eat it, engulf it. Parasitic mode of nutrition 2 तरह का होता है. एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट. एक्टोपैरासाइट में जो पैरासाइट है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये किसी की बॉडी के ऊपर रहता है और वहां से उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और होस्ट को हमेशा नुकसान पहुंचाता है. एग्जांपल है हेड लाइस, जिसको हम जू कहते हैं. जू स्कल के ऊपर बालों में रहती है, स्कल से ब्लड एब्जॉर्ब करती है. इन दिस वे इट हार्म्स द ह्यूमन पर्सन जिसके बालों में वो है. और दूसरा है टेपवर्म. टेपवर्म बॉडी के अंदर रहता है. हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में टेपवर्म हो जाता है कभी कभार. टेपवर्म टेक्स डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी एंड इन दिस वे हार्म्स द होस्ट. तो ये क्योंकि बॉडी के अंदर है इसलिए ये एंडोपैरासाइट हुआ. ठीक है. अब बात करते हैं क्या प्लांट्स में भी पैरासाइट होता है? जवाब है हाँ, प्लांट्स में भी पैरासाइट होता है. एक बहुत कॉमन प्लांट पैरासाइट है जिसका नाम है कस्कटा, CUSCUTA, कस्कटा या कस्क्यूटा, जैसा भी आप प्रोनाउंस करना चाहें. इसको हिंदी में हम अमरबेल कहते हैं. अगर आप कोई पेड़ देखोगे उसके ऊपर खूब सारी वायर्स जैसी ग्रीन ग्रीन चीजें लटक रही हो
तो वो कस्टका है और वो अपना फूड उस प्लांट से ले रही हैं, ना कि सॉइल से, और इन दिस वे दे आर हार्मिंग द प्लांट। चलिए लास्ट देखते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है फंगी। जितने भी फंगस होते हैं, जैसे कि मशरूम एक फंगस है, यीस्ट एक फंगस है, मोल्ड भी एक फंगस है, ये सारे के सारे फंगस डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर सरवाइव करते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर कुछ अपने एंजाइम सीक्रेट करते हैं, फिर उसको बाहर, बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट होने देते हैं, और जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो वापस उसको अपनी बॉडी के अंदर सक कर लेते हैं। इन दिस वे दे फीड themselves, saprophytic mode of nutrition. So a quick summary: mode of nutrition is of two types, autotrophic and heterotrophs. Autotrophs make their own food by using inorganic substances like carbon dioxide and water. Heterotrophs are of three types: holozoic, parasitic and saprophyte. And all autotrophs perform photosynthesis and prepare their food. I think this is very clear to you. If you have any question, please ask. Thank you.